ऐसा अगर कम हो तो कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? हर्ष हर्ष, तो अच्छा लगेगा। तो यही कारण से ये एक ब्लूप्रिंट मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा ब्लूप्रिंट है। एक बार नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। ये 4 स्टेप्स का हमें ध्यान रखना है, इन 4 स्टेप्स का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े या आगे, जिसको मैं ऐसे भी कहता हूँ डू 1% 100% डन। इसका ये मतलब नहीं कि 1% काम करना है, 1% काम नहीं करना है, नहीं तो मुझे गालियाँ पड़ेंगी। 1% इम्प्रूवमेंट करना है। हर रोज़ हम कहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? छोटे छोटे सुधार करने हैं हमें। डब्बा वाला सभी ने सुना है, डब्बा वाला, मुंबई डब्बा वाला। देखिए, मुंबई डब्बा वाला कोई ऐसे MBA नहीं है, मेरी तरह कोई ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया है, हम सब जानते हैं। उन्होंने 6 सिग्मा अचीव किया है। जैसे 1 लाख डब्बा वो लोग डिलीवर करते हैं, तो कभी कभार कोई एक गलती हो जाती है। वहाँ पे रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत ज़बरदस्त है, आपस में उनका सामंजस्य बहुत बढ़िया है, क्लाइंट का बहुत ज़बरदस्त ध्यान देते हैं, कैसे वो सुधार करते रहते हैं अपने आप में। अभी ओलंपिक्स हुआ, इसी साल ओलंपिक्स हुए, यस और नो? हुआ। ओलंपिक्स में 100 मीटर रेस कितने लोगों ने देखी थी? 100 मीटर रेस इस बार, यह सुना था? सुना था। क्या हुआ था? टॉप 5 एथलीट्स जो उस रेस में थे, उनका स्कोर 9.82 सेकेंड से कम था, और जो विनर था वो 9.6765 सेकेंड्स था। तो कितना फ़र्क था फर्स्ट और फिफ्थ में? मेरे ख्याल से इतना सही फ़र्क होगा, इतना सही। लेकिन रिजल्ट में कितना बड़ा फ़र्क हो गया। पहले वाले को क्या मिला? क्या मिला? क्या मिला? गोल्ड मेडल मिला पहले वाले को। यही फ़र्क होता है, छोटा सा फ़र्क, एफर्ट में छोटा सा फ़र्क होता है, रिजल्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होने लगता है। तो तभी मैंने कहा है डू 1% 100% डन, 100% पा सकते हैं। तो कोई भी गोल असंभव नहीं होता है, सिर्फ छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करने। और इसीलिए पहला स्टेप जो इसमें क्या है, वेयर एम आई, आइडेंटिफाई द ऑब्स्टेकल विच यू हैव ऑलरेडी डन। आप लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया है उसको कि आपके चैलेंजेस क्या हैं। अब आपको लिखना है कि आप उसके लिए क्या छोटे छोटे एक्शन करेंगे, क्या एक्शन करेंगे उन चैलेंजेस को रिजॉल्व करने में। अगर अभी ध्यान में नहीं आ रहा, ये तो ध्यान में आ सकता है कि आप मेंटरिंग ले सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं, या एक दूसरे अपने दोस्त से समझ सकते हैं जो उसमें अच्छा है। तभी प्रियंका ने एक एक्टिविटी करी थी एरिया ऑफ इंटरेस्ट की, हॉबीज़ की, एक दूसरे को जानने की। जो जिसका एरिया ऑफ हॉबीज़ और एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वहीं से आपका नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है। आप उनसे समझ सकते हो, उनसे और आप इम्प्रूव कर सकते हो। यस और नो? तो यहीं पे आप सब लोग एक्चुअली कोच हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए मेंटर हो सकते हैं आराम से। तो ये हमारी पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, हमारी सोच पे डिपेंड करता है। मार्क ज़करबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर हैं, वो कहते हैं उन्होंने पिछले साल हर हफ्ते एक बुक पढ़ी। उनका रिजोल्यूशन था रीडिंग एवरी वीक वन बुक एवरी वीक। जब वो लोग समय निकाल सकते हैं, ऐसे जो इतने बिजी हैं, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, और इतने सारे बिजनेसेस हैं, ही कैन फाइंड आउट टाइम। हम लोग भी क्या कर सकते हैं? यस और नो? तो आप अपने लिए कमिटमेंट लेके जाएंगे यहाँ से। यहाँ पे हम नॉलेज और एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए हैं। किसके लिए आए हैं? अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आए हैं। बट ड्रीम्स विदाउट एग्जीक्यूशन इज जस्ट अ ड्रीम। ड्रीम विदाउट एग्जीक्यूशन इज जस्ट अ ड्रीम। ड्रीम विद एग्जीक्यूशन, ड्रीम विद एग्जीक्यूशन इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो बदलाव आने लगता है, तो हम सपनों को अचीव करने लगते हैं।
तभी हम आज एग्जीक्यूशन पे फोकस कर रहे हैं। लीडरशिप स्किल्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो एग्जीक्यूशन है। जो आज हम देश में देख रहे हैं यूपीआई, हम सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यूपीआई, अमेरिका नहीं कर पा रहा है यूपीआई, भले ही कितना टैरिफ लगा दे। आप लोग इस्तेमाल कर पा रहे हो यूपीआई, कर पा रहे हैं? यस और नो? एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन बेहतर है, आप कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अभी हम एक दूसरे पॉइंट पे यहाँ आते हैं। जैसे अभी आपने अपने चैलेंजेस लिखे हैं, आपने अपने सपनों को लिखा है, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद उसको हम क्या करें, क्या करना चाहिए उसके बाद क्या करना चाहिए, वो थोड़ा सा जानते हैं, वो थोड़ा सा समझते हैं। एक एग्जाम्पल से, एक इंट्रोडक्शन से ही समझेंगे। तो लेट्स हैव वन इंट्रोडक्शन। कौन अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं? लेट्स रेज योर हैंड कि कौन लोग इंट्रोडक्शन अभी देना चाहेंगे। कौन लोगों को ज़्यादा क्लाइंट्स चाहिए यहाँ पे? कितने लोगों को बिजनेस बढ़ाना है अपना? कितने लोगों को वेल्थ बढ़ानी है अपनी? सब लोगों को बढ़ाना है? यस और नो? तो एक बार माइक देंगे इधर, यहीं पे माइक दीजिए। एक इंट्रोडक्शन पहले फ्रंट सीट से लेते हैं, फ्रंट रो से लेंगे, फिर लास्ट से लेंगे, यहाँ से लेते हैं। तो आप अपना, या कोई भी आप में से कोई भी बोल सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे के साथ में चैलेंज भी बताइए अपना। नहीं, आप ही बोलिए, आप बोलिए, उनके पास भी मौका आएगा। अभी आप बोले। यस। जय जिनेंद्र, आई एम निखिल लुनिया, परसुइंग आई एम CA इन गुड़गांव। सो कहाँ पे हैं आप? गुड़गांव। अरे वाह, ये तो हमारे जो है एजुकेशन क्षेत्र में, देखिए अपने आप ही टेलीपैथी हो रही है। गुड़गांव वालों को ही मैं बुला रहा हूँ, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, बट हाँ बोलिए। सो करेंटली जो चैलेंज मेरे को लग रहा था दैट इज़ लैक ऑफ नेटवर्किंग। सो आई एम होपफुल कि यहाँ से बहुत अच्छी नेटवर्किंग्स भी मिलेंगी। सो तो अगर आप नेटवर्किंग अच्छी करने लग जाएंगे तो क्या होगा? उससे कनेक्ट होएगा लोगों से, खुद का एक्सपीरियंस बढ़ेगा और ग्रोथ होएगी। तो आपने कहा ग्रोथ होगी, तो आपको क्या चाहिए अगले 6 महीने, साल में? ऐसा क्या ग्रोथ में चाहिए वो बताएं थोड़ा। बोथ प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनली, दोनों ग्रोथ चाहिए कि कनेक्ट होने चाहिए जिसके अंदर प्रोफेशनल आपका ग्रोथ होए, नॉट नेसेसरीली कि फाइनेंशियली होए, बट वो आपका एक्सपीरियंस ग्रो होना चाहिए एंड लर्निंग्स ग्रो होनी चाहिए। तो लर्निंग में आप क्या चीज़ सीखना चाहते हैं अगले 6 महीने में? कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज़ जो आप सोच रहे हो? पर्सनली आई वुड से मेरे को स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आई वुड लाइक टू ग्रो इन दैट। कि टेक्निकल एनालिसिस मैं अभी कर रहा हूँ, तो उसके अंदर अच्छा अचीवमेंट मेरे को मिले, दैट इज़ माई पर्सनल। स्टॉक मार्केट आप और अच्छा करना चाहते हैं, तो हर हफ्ते कितना समय देंगे उसको सीखने के लिए? करंटली अराउंड 4 to 5 आवर्स देता हूँ, बट उसको आई वॉन्ट टू गेट इट टू 1 डे। कितना? 4 to 5 आवर्स देता हूँ, बट उसको ग्रो करके 1 डे अ वीक देना है मेरे को। आपको ज़्यादा देना है? yes. तो ये देखिए, इन्होंने अपना गोल बना लिया, एक्टिविटी बेस्ड गोल बनाया, और उससे रिलेटेड रिजल्ट रिलेटेड गोल भी बना सकते हैं आप, कि इससे आपको इनकम ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो वो भी आप अपने गोल में लिख सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों को यही गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप सब अपने स्मार्ट गोल्स बनाएंगे, जैसे भैया ने बनाया। हैव अ सीट। थैंक यू। एक बार हम इनके लिए क्या कर सकते हैं? यस। तो अभी आप सब लोगों को अपने स्मार्ट गोल बनाने हैं। स्मार्ट गोल मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टेंजिबल। मतलब कि आपको पता होना चाहिए शीशे की तरह साफ कि अगले 6 महीने में क्या करना है, अगले 1 साल में क्या करना है। क्योंकि माइंड को क्या अच्छा लगता है? माइंड को बॉलीवुड मूवीज़ तो अच्छी लगती हैं, क्रिकेट भी अच्छा लगता है, लेकिन माइंड को क्लैरिटी भी अच्छी लगती है। अगर मन क्लियर होगा, माइंड क्लियर होगा, तो वो जल्दी ग्रास्प करेगा और आप जल्दी अपने गोल को अचीव कर पाओगे। उसको कन्फ्यूजन एकदम भी पसंद नहीं है। तो आप लोग अपने स्मार्ट गोल बना सकते हैं, यस और नो? जैसे इन्होंने बनाया कि मुझे इतने घंटे एक्स्ट्रा देने हैं स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए, ये इनका लर्निंग का गोल है। और उससे हो सकता है वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख ज़्यादा कमा पाएँ, वो भी उनका गोल है वो, लेकिन वो भी शेयर नहीं करेंगे यहाँ पे,
थोड़ा सा सीक्रेट रख रहे हैं, आप भी अपने गोल सीक्रेट रख सकते हो, लेकिन गोल बनाइए जरूर। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ।